आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल अवनीश क्रिएटर नोएडा पर। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है, यानी क्लास यह आपकी थर्ड क्लास है, यानी साइंस की थर्ड क्लास है। इसमें साइंस हम डिस्कशन करेंगे। साइंस की यह कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में जाकर चैनल के में मिल जाएगी। तो आज ये हमारी क्लास यांत्रिकी से रिलेटेड है। इससे पहली क्लास में मापन एवं मात्रक यंत्र से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन है वह हमने डिस्कशन करी। तो आज इस क्लास में यांत्रिकी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो चलिए साथियों, चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। वीडियो चालू करने से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, दही को बिलोकर मक्खन निकालने की विधि में जो भौतिक के सिद्धांत का उपयोग होता है वह किस सिद्धांत को, यानी जब दही को बिलोकर मक्खन निकाला जाता है तो उस भौतिक सिद्धांत का उपयोग किसके कारण होता है? यानी नंबर 1 विसरण के कारण करते हैं, अब अपवहन या अपकेंद्रक के या फिर निस्तारण के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण बल के कारण इस दही से मक्खन को निकालना भौतिक सिद्धांत कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपका, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है। यानी स्थिर गति में वृत्ताकार पथ में जो चल रही वस्तु है उसका त्वरण क्या होता है? यानी चर त्वरण होता है, या फिर त्रिज्यत बाहर की ओर त्वरण होता है, या फिर एक समान मंदन होता है, या फिर एक समान त्वरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर त्वरण होता है। क्या होता है? चर त्वरण होता है। जब स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चली हुई वस्तु का जो त्वरण होता है वह क्या होता है? चर त्वरण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई के से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो, यानी जब कोई पिंड है एक समान ऊंचाई से नीचे गिरता है, स्वतंत्र ऊंचाई से नीचे गिरता है, तो इसकी क्या, नंबर 1 इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, या फिर इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है या फिर गतिज ऊर्जा घटती है, या फिर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बढ़ती हैं, या फिर नेक्स्ट हो जाएगा इसका, इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों घटती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी इसकी स्थितिज ऊर्जा तो घटती है तथा गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। जो कि स्थितिज ऊर्जा थी क्या है? वो घटी, तथा उसकी गतिज ऊर्जा क्या है? वो बढ़ती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? यानी जब कोई बस में आप बैठे हो, जब बस के ब्रेक एक अचानक रुकती है तो यात्री जो पीछे की तरफ धक्का लगता है। ठीक, तो यह जो सिद्धांत है न्यूटन के किस नियम का पालन करता है? नंबर 1 न्यूटन के फर्स्ट नियम का, नंबर 2 न्यूटन के गति का दूसरा नियम, या फिर न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है गति के पहले नियम का पालन करता है। क्या? गति के न्यूटन का जो गति का पहला नियम है उसका पालन करता है। ठीक, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विसरण निम्न में से एक परिघटना का उदाहरण माना जा सकता है। यानी विसरण जो है निम्न में से एक परिघटना का उदाहरण, यानी किसका उदाहरण है? नंबर 1 द्रव्यमान का अभिगमन, या फिर संवेग का अभिगमन, या फिर ऊर्जा का अभिगमन, या फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका वेग का अभिगमन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का अभिगमन होता है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, समीकरण v बराबर u प्लस के at, यानी v का प्रथम वेग यानी प्रथम चाल, u सेकंड अर्थात a का त्वरण, t का समय। तो v बराबर u प्लस at जानकारी देता है नंबर 1 वेग समय का एक कार्य, या फिर वेग स्थिति का एक कार्य, या फिर स्थिति समय का एक कार्य, या फिर स्थिति वेग समय का एक कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग समय का एक कार्य की जानकारी देता है समीकरण नंबर ये, v बराबर u प्लस के at, यानी वेग समय का एक कार्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? नंबर 1 अपकेंद्रीय बल, या फिर अभिकेंद्रीय बल, या फिर बल घर्षण बल, या फिर बाह्य बल। तो ये अभी बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी दूध से जो क्रीम निकालते हैं उस कौन सा बल लगता है? यहाँ पर अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? यानी इनमें से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम? नंबर 1 गेंद का, नंबर 1 साइकिल का, या फिर ट्रक का, या फिर रेलगाड़ी का। तो जड़त्व क्या होता है? रेलगाड़ी का सबसे अधिक है, क्योंकि रेलगाड़ी का इन सबसे भारी होते हैं, जिसके कारण
दबाव क्या लगता है पटरी पर, सबसे ज़्यादा लगता है, जिसके कारण जड़त्व क्या सबसे अधिक उत्पन्न होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक सरल आवर्ती दोलक का आवर्तकाल होता है, यानी एक सरल आवर्ती दोलक का आवर्तकाल क्या होता है। नंबर 1 ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर 1 है जाएगा आपका टी बराबर 2 पाई km प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर, यानी टी बराबर टॉय बराबर 2 पाई किलोमीटर प्रति मीटर, या फिर बी ऑप्शन हो जाएगा टी बराबर 2 पाई किलोमीटर, या फिर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका टी बराबर 2 पाई रूट में m/k, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी सरल लोलक आवर्ती का जो आवर्तकाल होता है, यानी ये सरल लोलक आवर्ती के दोलक का आवर्तकाल क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, नीचे दी गई वस्तु में से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी, यानी निम्न में से दी गई ऊर्जा सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसकी होगी। नंबर 1 ऑप्शन ए की द्रव्यमान तथा चाल की, नंबर 2 द्रव्यमान 3 मीटर तथा चाल 2 मीटर, या फिर द्रव्यमान 2 मीटर तथा चाल 3 मीटर, या फिर द्रव्यमान मीटर या फिर तथा वेग 4 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान 2 मीटर तथा चाल 3 मीटर। जिसकी चाल जितनी अधिक, यानी 2 मीटर, ये क्या है द्रव्यमान तथा 2 मीटर और चाल 3 वेग प्रति मीटर के हिसाब से इसकी चाल सबसे अधिक होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अश्व यदि एकाक चलना प्रारंभ कर देते तो अश्वारोही के पीछे तरफ गिरने की आशंका कारण है, यानी अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है, यानी अश्वारोही, यानी वे जो जब पर्वत पर चढ़ते तो आप अगारे की तरफ झुकते हैं, पीछे की तरफ झुकने का क्या कारण हो, आशंका गिरने का क्या कारण हो सकता है। नंबर 1 जड़त्व आपूर्ण, या फिर द्रव्यमान का संरक्षण, या फिर विश्राम जड़त्व, या फिर गति का तीसरा नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्राम जड़त्व के कारण पर्वतारोही जो चढ़ते हैं वे पीछे की तरफ गिरने का कारण होता है, जिसके लिए वे आगे की तरफ थोड़े झुककर चलते हैं। ठीक, तो विश्राम जड़त्व के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, दरवाजे में हैंडल दरवाजे के कब्जे से अधिक दूरी पर बाहरी किनारों पर लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं। नंबर 1 दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए, अधिकतम बल आघूर्ण लगाने के लिए, या फिर नंबर 2 दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए या न्यूनतम बल आघूर्ण लगाने के लिए। नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, या फिर क्योंकि हैंडल की स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहरी किनारों पर हैंडल लगाना आसान होता है। नंबर डी क्योंकि दरवाजा खोलते समय उंगलियां पर कब्जे के कारण चोट नहीं पहुंचती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी क्वेश्चन क्या है आपको एक बार दोबारा पढ़ दें। क्वेश्चन है दरवाजे में हैंडल दरवाजे में जो हैंडल है दरवाजे के कब्जों से अधिक दूरी पर बाहरी किनारों पर क्यों लगाए जाते हैं। तो इसका कारण क्या हो जाएगा, इसका कारण है दरवाजों को आसानी से खोलने के लिए अधिकतम बल आघूर्ण लगाने के लिए, यह आसानी से खोलने के लिए कब्जों वाली से दूसरी साइड को हैंडल लगाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13वां क्वेश्चन है आपका, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, यानी गियर क्या जो गेयर वगैरह जो रहते हैं आपके क्या अनुपात रखता है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। नंबर 1 के बराबर, नंबर 2 1 से कम, या फिर 1 से अधिक, या फिर 1 के बराबर या उससे अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाए 1 के बराबर या उससे अधिक गियर उसके पहाड़ी पर चढ़ते समय वो अपने साथ वह रखता है। ठीक, यानी 1 गियर या फिर उससे अधिक गियर ही रखेगा, उससे कम नहीं रखेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, या फिर फिसलन की संभावना कम हो जाए, या फिर शक्ति संरक्षण, या फिर स्थायित्व बढ़ाने एवं संतुलन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पहाड़ी पर जो चढ़ते हैं उसका मतलब अगारक जो झुकता है वो इसलिए झुकाए जाते हैं, स्थायित्व बढ़ाने एवं संतुलन के लिए व्यक्ति को अगारक तरफ थोड़ा झुकना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 क्वेश्चन है आपका, एक गोलक टकराता है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहेगी, यानी जब कोई गोला टकराता है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाता है तो इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहती है। नंबर 1 संवेग और गतिज ऊर्जा, नंबर 1 केवल संवेग या फिर गतिज ऊर्जा, न तो संवेग और न ही गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल संवेग ही उसमें सुरक्षित रहता है, बाकी सब क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 है आपका,
क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, एक वृत्ताकार चकती जिसकी त्रिज्या 0.5 मीटर तथा द्रव्यमान 25 किलोग्राम है, अपनी धुरी पर 120 चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घूर्णन करती है, तो इसकी चाल का जड़त्व क्या होगा। तो ये न्यूमेरिकल है आपका। तो हम न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें हम एक वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे, इसके एक वीडियो बनाई जाएगी जो कि आपको न्यूमेरिकल सारे सॉल्व वाकायदा ट्रिक से कराए जाएंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं। 16वें का इसका वैसा आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका 3.125 किलोग्राम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका न्यूमेरिकल है, इसको भी नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी ठोस गोले का व्यास के प्रति जड़त्व आघूर्ण होगा, यानी किसी ठोस गोले के व्यास के प्रति जड़त्व आघूर्ण होगा। नंबर 1 5y3mr² या फिर 2y5mr² या फिर 7y5mr² या फिर 3y2mr²। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 2/5mr²। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी किसी ठोस गोले का व्यास के जड़त्व आघूर्ण होगा, व्यास के प्रति जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, 2/5mr²। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90। क्वेश्चन नंबर 90 ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी नेक्स्ट करेंगे हम। न्यूटन का दूसरा नियम, इस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, न्यूटन का द्वितीय नियम है। नंबर 1 क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, नंबर 2 जड़त्व का नियम या फिर त्वरण का नियम या फिर दूरी और दिशा का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 2 जो है आपका त्वरण का नियम है। न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो क्या होता है, त्वरण का नियम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, यानी F बराबर ma, ये इस क्या होता है, F बराबर ma। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आवर्तकाल का सूत्र क्या है, यानी आवर्तकाल का जो सूत्र है वो क्या है। नंबर एक आपका 2π√में या फिर 2π या फिर c 2π/√में m/g, या फिर इसका राइट या फिर डी ऑप्शन 2πl/g। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका 2π/l/g रूट में, यानी 2π इंटू रूट में l/g। ठीक, जी क्या है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है, l लंबाई है तथा 2π आपका नियतांक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है आपका, बल का विमीय समीकरण है, यानी बल जो है उसका विमीय समीकरण क्या है। नंबर 1 F बराबर 1mlt m⁻0lt या फिर नंबर 2 m0l1t² या फिर बल बराबर mlt⁻−2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F बराबर mlt⁻−2, यानी mly/t²। जब इसे t² को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात किस में जाती है, माइनस में चली जाती है। तो इसे mlt⁻−2 बल का विमीय सूत्र है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है, यानी जब क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को जब पकड़ता है उसका हाथ पीछे की तरफ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। नंबर 1 ऑप्शन बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। नंबर 2 बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है। नंबर सी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। ठीक, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन डी है इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाना पड़े। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकते हैं। जब कैच पकड़ते हैं तो पीछे की तरफ हाथ रखते हैं तो उसमें क्या हमारे चोट ना आने की आशंका बहुत कम होती है, जिसके कारण बॉल का विश्राम आने की स्थिति हो जाती है, जिसके कारण हमें क्षतिग्रस्त हाथ नहीं होते हमारे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है आपका, एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। नंबर 1 शून्य या फिर धनात्मक या फिर ऋणात्मक या फिर पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। तो इसका राइट आंसर है शून्य, यानी एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय का आलेख ढाल क्या होता है, शून्य होता है। यानी एक समान जो गति दर्शाए, यानी इस प्रकार जैसे ये करने लगे, ये क्या होता है यहाँ पर वेग होता है, v को दर्शाएगा, ये क्या गति को दर्शाएगा, यानी वेग v ये क्या दर्शाएगा, चाल को दर्शाएगा, किसको, चाल को। तो इसका जो ढाल होता है, वेग की ढाल क्या होती है यहाँ पर 0, क्योंकि एक समान चाल चलेगी यहीं से ही, तो 0 यहाँ क्या होता है वेग, यहाँ पर क्या होगा वेग का मान 0 होगा, यहाँ तो एक समान चाल चलेगी। यदि वो ऊपर नीचे यूँ करके जाता तो कुछ वेग लगता, तो यहाँ पर क्या एक समान चाल है तो ये 0 होगा, इसका वेग क्या शून्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। नंबर 1 बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नंबर 2 बल के अनुक्रमणानुपाती होता है, या फिर बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या फिर शून्य होता है। यानी किसी असंतुलित बल किसी पिंड के
उत्पन्न त्वरण में किसके क्या होता है, यानी तो बी आंसर इसका राइट आंसर बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, यानी क्या, किसी असंतुलित बल जो होता है पिंड के उत्पन्न जो त्वरण है उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी अनुक्रमानुपाती ए बराबर एफ अनुक्रमानुपाती, ये या हिसाब से अनुक्रमानुपाती के चिन्ह होता है यानी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। 26 क्वेश्चन है आपका रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? नंबर 1 द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, या फिर ऊर्जा संरक्षण या फिर वेग पर, या संवेग। तो इसका राइट आंसर संवेग संरक्षण सिद्धांत के आधार पर रॉकेट काम करता है। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है आपका गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? नंबर 1 अरिस्टोटल, या फिर न्यूटन, या फिर जेबीनेस, या फिर गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर है न्यूटन। तो ये तो आपको पता ही होगा, गति के जो नियम है किसने, न्यूटन, यानी न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। 28 क्वेश्चन है पीसा एक ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती। यानी पीसा एक मीनार है, वह कैसी है, ऐतिहासिक मीनार है प्रसिद्ध, जो का एक तिरछी है, वह क्यों नहीं गिरती? तो इसका नंबर एक पॉइंट 1 हो जाएगा, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। नंबर बी, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती। नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है। नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा, यह एक आश्चर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है आधार से होकर जाती है, जिसके कारण यह तिरछी जो मीनार है पीसा, यह नहीं गिरती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है, क्यों दौड़ता है? दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन है इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है, या फिर छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छलांग लगाते समय वह फिसल सकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जब छलांग लगाते हैं तो आप थोड़ा पीछे से दौड़ कर आते हैं, जिसके कारण आपको दूरी क्या अधिक तय करने में मदद करता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गति का भाई ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन, इसको नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ तक हम 30 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन से अगर हम यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे अगली वीडियो में। तो यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए कम से कम इसमें हम 300 से 400 क्वेश्चन इस चैप्टर में हम कराने वाले हैं। ठीक, कितने, 300 से 400 क्वेश्चन इस चैप्टर में हम कराएंगे आपको। तो इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।